अमेरिका के बारे में यह कहा जा रहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान पर इक्तसादी पाबंदियां लगा दी हैं। इन इक्तसादी पाबंदियों का बराह रास्त ताल्लुक जो है वो 26 नवंबर 2024 के कत्ल और इमरान खान को मुसलसल जेल में कैद रखने से है। हेलो एंड वेलकम टू रेडियो हिमालय न्यूज पाकिस्तान एक्सपोज्ड एपिसोड। मैं हूं डॉक्टर अमजद मिर्जा। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, इमरान खान और उनकी पार्टी के ऊपर एक अरसे से अताब छाया हुआ है, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट जो है, खासतौर पर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो है, वो उनके ऊपर एक परपेचुअल क्रैकडाउन कर रही है। और 1.5 साल हो गया है इमरान खान को, वो जेल में बंद हैं और किसी को नहीं पता कि उनकी सेहत कैसी है। टेलीविजन के ऊपर उनका जो नाम है इमरान खान, वो लेने पर पाबंदी है। उसकी जगह ये कहा जाता है कि बानी पीटीआई, नाम नहीं ले सकते आप। इसी तरह से मुख्तलिफ अखबारात में भी बानी पीटीआई का लफ्ज इस्तेमाल होता है, बजाय इसके कि उनका पूरा नाम इमरान खान लिखा जाए। इस हवाले से 26 नवंबर 2024 को पीटीआई ने एक लॉन्ग मार्च टुवर्ड्स इस्लामाबाद का ऐलान किया था। मकसद ये था कि हुकूमत पे दबाव डाला जाए कि वो इमरान खान को बाइज्जत तौर पर जेल से रिहा करें। प्लानिंग हुई, लोग मोबिलाइज हुए, लेकिन फिर पीटीआई के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एस्टैब्लिशमेंट की आशीर्वाद लेकर सियासत कर रहे हैं और पीटीआई में एक किस्म का फिफ्थ कॉलमिस्ट का किरदार भी अदा कर रहे हैं। उन्होंने नाजरीन ये किया कि कंफ्यूजन फैलाया कि लॉन्ग मार्च कॉल ऑफ कर दी है, लॉन्ग मार्च हो रही है, वगैरह वगैरह। लेकिन काफी तादाद में लोग इस्लामाबाद पहुंचने में कामयाब हो गए। जब ये इस्लामाबाद पहुंचे तो उस वक्त किसी का मोबाइल फोन काम नहीं कर रहा था, सोशल नेटवर्क्स जैम हो चुके थे और उस पर हम बात करेंगे कि किसने ये जैम करवाए और कैसे ये जैम हुए। लेकिन वो जैम हो गए थे, लोग एक दूसरे से राब्ता नहीं कर पा रहे थे। इस दौरान वहां पे फिर लाठीचार्ज होता है और फिर गोली चलती है और दर्जनों के हिसाब से लोग वहां शहीद होने की इतला आती है और सैकड़ों की तादाद में लोग जख्मी होते हैं। अफरा तफरी फैल जाती है। आपको याद होगा अली अमीन गंडापुर जो है वो वहां से फरार हो जाते हैं। इमरान खान की बेगम जो है उनको लेकर किसी गाड़ी में वो लोग निकलने में कामयाब हो जाते हैं। ये भी सवाल है कि इमरान खान के जो कमांडर हैं एक किस्म के, अली अमीन गंडापुर, चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, वो कैसे निकलने में कामयाब हो गए। बहरहाल ये हमारा आज का मौजू नहीं है। कुछ इंकशाफात किए जा रहे हैं नाजरीन, और इसमें कुछ फौजी अफसरान के नाम जो है वो सर फहरिस्त आ रहे हैं। इनमें ब्रिगेडियर वहीद आबिद खटक का नाम आ रहा है, कर्नल शहजाद रजा का नाम आ रहा है और ब्रिगेडियर फैसल मुख्तार का नाम आ रहा है। इसके अलावा नाजरीन मैं आपको ये भी बताऊं कि इसमें कुछ और नाम भी आ रहे हैं, जिनमें ब्रिगेडियर असदुल्ला डोगर हैं, ब्रिगेडियर फैसल मुख्तार हैं। ये नाम भी उस कत्लेआम के हवाले से लिए जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम चलते हैं ब्रिगेडियर वहीद आबिद खटक की तरफ। ये मिलिट्री कॉलेज जेलम से फारगुल तहसील हैं। इस वक्त ये डायरेक्टर इंफॉर्मेशन ऑपरेशन डिवीजन में तैनात हैं, जो कि ISPR डायरेक्टोरेट के अंदर काम करता है, जो कि GHQ के साथ जुड़ा हुआ है। इनकी पोस्टिंग सऊदी अरेबिया में भी हुई थी। ये पश्तून है, लेकिन पश्तून होने के बावजूद इनके दिल में पश्तूनों के लिए जरा बराबर भी हमदर्दी नहीं है, बल्कि ये पश्तूनों के सख्त खिलाफ जो इकदामात हैं उनमें पेश रहे हैं, ये कहा जा रहा है। इन पर कमांड फंड जो होता है, जहां आप कमांड करते हैं तो उसका एक फंड होता है, उसमें खुर्द का भी इल्जाम है और सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करके अमेरिका और मगरबी यूरोप के मुमालिक के दौरे करने का भी इल्जाम है। इन पर एक अमेरिकन खातून के साथ जना के नतीजे में उन्हें प्रेग्नेंट करने का भी इल्जाम है, और जिसके बाद वो अबॉर्शन हुआ और अमेरिकन ऑफिशियल्स के बेहद इसरार के बावजूद इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब चलते कर्नल शहजाद रजा की तरफ। कर्नल शहजाद रजा जो है, उन पर यह इल्जाम है कि जब वो बलूचिस्तान FC में कर्नल कोऑर्डिनेशन तैनात थे, उस दौरान उन्होंने वहां इंसानी स्मगलिंग, पेट्रोल और डीजल की स्मगलिंग और मंशियात की स्मगलिंग में एक खतीर रकम कमाई, जिसके बाद उन्होंने अपनी बीवी के नाम पर चकलाला स्कीम 3 रावलपिंडी में एक बड़ी कोठी खरीदी।
कर्नल शहजाद रजा जो है ये ब्रिगेडियर खटक के मातहत काम कर रहे हैं और ये डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस डिवीजन जो है ISPR का, उसमें ये डिप्टी डायरेक्टर है, वहां काम करते हैं। अब नाजरीन, ब्रिगेडियर जो वहीद खटक हैं और कर्नल शहजाद रजा पर यह इल्जाम है कि इन दोनों ने इस्लामाबाद में जो कत्लेआम हुआ उसमें कलीदी किरदार अदा किया 26 नवंबर 2024 को। और ये पूरी जो प्लानिंग हुई है और इसकी तैयारी और इम्प्लीमेंटेशन ये मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टोरेट GHQ में की गई और इनकी निगरानी में इस पर अमल दरामद किया गया। और इन्होंने ही ये इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स लगवाए ताकि कोई मोबाइल फोन पर एक दूसरे से राब्ता ना कर सके। लेकिन इस दौरान इन्होंने हमले के दौरान मोहसिन नकवी समेत अहम जो अफसरान थे उनको डेफ कॉम्स LTE एनेबल्ड स्मार्टफोन दिए। ये वो स्मार्टफोन है जो GHQ के कंट्रोल में इनका नेटवर्क होता है और ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, डायरेक्टर जनरल ISPR, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस डिवीजन और डिप्टी डायरेक्टर जो है 10 डिवीजन के दरमियान जो है ये राब्ता रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पब्लिक इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती। अब नाजरीन, ये इतला भी है कि इस प्लानिंग में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शराकतदार थे, ये भी कहा जा रहा है। तो इस्लामाबाद के कत्लेआम का जो जिम्मेदार ठहराया जा रहा है वो ब्रिगेडियर वहीद आबिद खटक, कर्नल शहजाद रजा और ब्रिगेडियर फैसल मुख्तार को करार दिया जा रहा है। और जाहिर है इसमें सहूलतकारी का जो काम है वो पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं अता तारड़ उन्होंने, और जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने भी इसमें सहूलतकारी का काम किया। यहां पे मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये जब हमला हुआ तो इसका ऑर्डर जो है वो दिया ब्रिगेडियर असदुल्ला डोगर ने। ब्रिगेडियर असदुल्ला डोगर पर इल्जाम है कि उन्होंने ये हुक्म दिया और ये प्लानिंग ये थी नाजरीन कि 5 मिनट तक, घड़ी देख के 5 मिनट तक फायरिंग की जाएगी। उसके नतीजे में जितने लोग मर गए और उससे ये होगा कि अफरा तफरी फैल जाएगी और लोग तितर बितर हो जाएंगे और वो धरना या वो प्रोटेस्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। अब मसला ये था कि जो वहां लाशें गिरी हैं उनको क्या किया जाए। तो उन लाशों को ठिकाने लगाने का जो काम है वो काम भी ब्रिगेडियर वहीद खटक और कर्नल शहजाद रजा ने सरंजाम दिया। ये उनके बारे में कहा जा रहा है कि इन्होंने लाशों को ठिकाने लगाने का काम जो है वो इन्होंने किया। अब इसमें नाजरीन बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब ये वाकया हुआ तो टीवी पे जो खबरें आ रही थी और जो ब्रीफिंग आ रही थी, ये सारी की सारी ब्रीफिंग जो है ये जनरल जो अहमद शरीफ हैं DG ISPR उन्होंने और उनकी टीम ने तैयार की थी और इसका एक एक लफ्ज चेक किया गया, एक एक जुमला चेक किया गया और एक बयानिया बनाया गया। और फिर वो बयानिया जो है मोहसिन नकवी, अता तारड़ और इस्लामाबाद के जो IG हैं पुलिस, उनको दिया गया कि आपने ये बात करनी है। अब सवाल ये आ जाता है कि ये जो वो वाकया हुआ है इस्लामाबाद में और इस्लामाबाद को किलिंग फील्ड्स बना दिया गया, इसकी तहकीकात नहीं हो रही। इसकी तहकीकात के लिए कोई आज़ाद जुडिशल कमीशन नहीं बना और जो शख्स भी 26 नवंबर 2024 के इस इस्लामाबाद के कत्लेआम के हवाले से खोज लगाने की कोशिश करता है या बात करने की कोशिश करता है तो उसके साथ क्या होता है मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है। सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान में ये सिलसिला जारी रहता है जहां पब्लिक डिसेंट को यानी अवाम की जो एहतजाज है उसको गोलियों से छनी किया जाता है, भूना जाता है, लोगों को कत्ल किया जाता है, उठाया जाता है, जेलों में डाला जाता है, 200 मुकदमात उनके ऊपर लगाए जाते हैं जो साबित नहीं हो सकते, उसके बावजूद 14-14 साल की सजाएं सुनाई जाती हैं, तो फिर ये सिलसिला कब तक चलेगा? ये कब तक चलेगा? अमेरिका के बारे में यह कहा जा रहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान पर इक्तसादी पाबंदियां लगा दी हैं। इन इक्तसादी पाबंदियों का बराह रास्त ताल्लुक जो है
वो 26 नवंबर 2024 के कत्ल और इमरान खान को मुसलसल जेल में कैद रखने से है। जब तक पाकिस्तान में शफाफ जमहूरियत कायम नहीं होती, जब तक पाकिस्तान के अंदर फौज का मईशत और सियासत में अमल दखल खत्म नहीं होता और एक मुस्तहकम पार्लियामेंट का वजूद कायम नहीं होता, उस वक्त तक पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात अब तो बहाल होते हुए नजर नहीं आ रहे। देखते रहिए रेडियो हिमालय न्यूज। मिलते हैं अगली वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।